Hey everyone, hope you all are keeping safe and healthy. This is the very first video that we are making after vacation, and you can see behind me we are doing the same topic which we did before vacation. So please don't get bored about this, and please stay tuned into the video till the end. Okay, so as you can see, we are going to discuss about sentences. ऑलराइट सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम, जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर के बुक का फर्स्ट चैप्टर है, द सेंटेंस। ऑलराइट, तो सेंटेंस एग्जैक्टली होता क्या है? इसमें सबसे पहले जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में सबसे पहले हम यही देखते हैं कि एग्जैक्टली सेंटेंस एक होता क्या है, उसके क्या कुछ फीचर्स होते हैं जो कि एक जिन चीज़ों को मिलाकर वो एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, क्या क्या उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लाइक जिसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, अगेन आई एम सेइंग इट, कि सेंटेंस का सबसे पहले हम जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन में अगर हम देखें व्हाट एग्जैक्टली अ सेंटेंस इज, तो हम बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words, arranged in a particular order, having a complete sense, is known as, okay, please don't mind about the writing, as you can get it. So alright, so what exactly a sentence is? As you can see here, the definition of a sentence: a group of words arranged in a particular order having a complete sense is known as sentence. So sentence exactly होता क्या है? एक group of word होना चाहिए, like एक word अगर रखा जाएगा तो that will be called word. अगर हम एक से ज़्यादा, that means a group of word, जैसे कि एक से ज़्यादा हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, या फिर बहुत सारे words को जब हम इकट्ठा रखते हैं और उसका सिर्फ बहुत सारे वर्ड्स को इकट्ठा रख देना ही वुड नॉट मेक अ सेंटेंस। तो उसके लिए एक पार्टिकुलर ऑर्डर में उन वर्ड्स को रखना पड़ेगा। पार्टिकुलर ऑर्डर इन द सेंस मैं आगे बताने वाली हूँ कि पार्टिकुलर ऑर्डर मतलब कौन से ऑर्डर में आपको रखना है, और साथ ही साथ जिसका एक कंप्लीट सेंस हो। अब ऐसा नहीं कि राम, मैंगो, फुटबॉल, कीप, हैप्पी, सेफ, ऐसा करके कुछ ऐसे वाले कुछ वर्ड्स हमने बस अरेंज कर दिया और फिर बोला कि दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड, सो ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो वैसा नहीं चलेगा, इसलिए मैं कुछ क्वालिटीज़ यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इसके डेफिनेशन में ही जो कि है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए मोर देन टू और मोर देन टू होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स जो कि अरेंज होना चाहिए इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर विच इज़ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। साथ ही हैविंग अ कंप्लीट सेंस, और उस पूरे जो ग्रुप ऑफ वर्ड है जिस ऑर्डर में उसको प्लेस किया गया है उसका एक कंप्लीट सेंस भी निकल के आना चाहिए, तब जाके ये बनता है एक कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जस्ट बाद बिफोर गोइंग थ्रू द एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे कुछ इसकी क्वालिटीज़ लिख देती हूँ, राइट, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक सेंटेंस के अंदर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद a sentence always starts with a capital letter, that is starts with a capital letter. सेंटेंस जो होता है दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस ही कहीं पे भी आप स्टार्ट करो, आप अगर बहुत सारे सेंटेंसेस भी लिख रहे हैं तो उसमें जब आप फुल स्टॉप के बाद फिर दूसरा नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं किसी पैराग्राफ के अंदर हो या फिर किसी कहीं भी आप सेंटेंस को लिख रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का जो एकदम फर्स्ट लेटर होता है वो स्टार्टिंग का लेटर होता है आपका कैपिटल लेटर, वो कभी भी स्मॉल लेटर नहीं होता है। दूसरा बात करें तो दूसरे नंबर पर हमारा आता है ऑलवेज एंड्स विद either फुल स्टॉप या फिर एक फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। एक्सक्लेमेशन मार्क से, इन तीनों में से किसी भी एक मार्क से एंड होता है। अब हम आगे जो वीडियो बनाएंगे जिसमें हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं तो उसमें हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से तरह के सेंटेंस में हम कौन सा मार्क यूज़ करते हैं। और फिलहाल यहाँ पे जान लेते हैं कि कोई सा भी जो सेंटेंस होता है वो या तो फुल स्टॉप से एंड होता है
या फिर क्वेश्चन मार्क से एंड होता है या फिर वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। दिस मार्क इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि पर्टिकुलर एक काइंड ऑफ सेंटेंस के पीछे लगाया जाता है। और राइट, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए कि अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर वे, अरेंज्ड इन अ ऑर्डर, इन एन ऑर्डर, ऐसा कह देते हैं कि एक अरेंज्ड होना चाहिए उन वर्ड्स को इन एन ऑर्डर, जो कि ऑर्डर हमारा क्या होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रॉपर ऑर्डर में सेंटेंसेस को अरेंज होना चाहिए, तभी वो जाके बनेंगे एक कंप्लीट सेंटेंस। अब ऐसा नहीं कि वर्ड पहले लिखते सब्जेक्ट बाद में लिखते ऑब्जेक्ट लिखते, जो जनरली जो सेंटेंसेस बनते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस वो बेसिकली ऐसे बनते हैं। और राइट, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि उसमें और क्या क्वालिटी होनी चाहिए। शुड मेक अ कंप्लीट सेंस, मीन्स अ कंप्लीट सेंस। तो जो एक सेंटेंस होता है उसको हमेशा एक कंप्लीट सेंस बनाना होता है। ऐसा नहीं जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे वर्ड्स लिए और फिर बस पुट कर दिया। हाँ, हमने कुछ और भी क्वालिटी उसमें डाली, जैसा कि हमें यहाँ पे बोला गया है कि स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल लेटर से, तो कैपिटल लेटर डाल दिया हमने अपना स्टार्टिंग। एंड पे हमने बोला कि इन तीनों में से किसी से एंड होता है, तो हमने मान लो फुल स्टॉप डाल दिया। और अरेंज भी कर दिया है सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ऑर्डर में, और बाकी कोई इसका सेंस नहीं बन रहा है, तो क्या वो एक सेंटेंस होगा? डेफिनेटली नॉट। इनमें से ये चारों जो इसकी क्वालिटीज़ है, इन चारों को फुलफिल करेगा, इन चारों को सेटिस्फाई करेगा, तब जाके एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहला मैं बताती हूँ दैट राम ईट्स मैंगो। नॉर्मल सा एक सेंटेंस लेते हैं, राम ईट्स मैंगो। अब इसमें आप देख पा रहे हैं आई हैव स्टार्टेड विद अ कैपिटल लेटर, देन एंड हुआ है फुल स्टॉप के साथ। तो यार क्या ये क्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है? इनको देखते हुए चला, राम ईट्स मैंगो। फर्स्ट बोला है कि स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, एक सेंटेंस को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज इन कैपिटल लेटर। देन बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की कि एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इन तीनों में से कोई से मार्क से उसे एंड होना चाहिए। तो हमने किससे एंड किया है? हाँ, ऐसे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी भी मार्क को हम कहीं भी पुट करके एंड कर देंगे। तो ये हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि हम कौन से तरह के सेंटेंस में कौन सा मार्क पुट करके उस सेंटेंस का एंड करेंगे। ठीक है, तो बिफोर दैट हम ये देखते हैं कि एंड्स विद अ फुल स्टॉप। तो हमने यहाँ फुल स्टॉप देखा कि यहाँ पे इसको एंड किया है। देन बात करते हैं अरेंज इन एन ऑर्डर, जो कि है डेफिनेटली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ऑर्डर में इसको अरेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे है जैसे कि सब्जेक्ट है राम, राम जो काम को कर रहा है, ईट द काम अगेन। ठीक है, जो काम है उसी के लिए हम ईट्स यूज़ कर रहे हैं। एंड देन मैंगो इज़ द ऑब्जेक्ट जिसको खाया जा रहा है, राइट। राम ईट्स मैंगो करके हमने एक ऑर्डर में इसको पुट कर दिया है। साथ ही मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यहाँ पे इस सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस भी निकल के आ रहा है, जैसे कि राम मैंगो खाता है। ऐसे करके जो कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है, उसकी वजह से ये चारों क्वालिटीज इसने सेटिस्फाई कर दी है। ये चारों क्वालिटी सेटिस्फाई कर दी है। तो हाँ, यस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं सीता इज डांसिंग। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है वो कई बार चेंज होता हुआ चला जाएगा, उस पर हमें ध्यान देना है डेफिनेटली, पर वो हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे सीता इज डांसिंग, सीता के बारे में बात की जा रही है जो कि नाच रही है। सीता नाच रही है, तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप से एंड हुआ है। अगेन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ये सब्जेक्ट वर्ब के फॉर्म में है। एंड देन प्रॉपर ऑर्डर में भी है और कंप्लीट सेंस भी बना रहा है कि सीता नाच रही है। ठीक है, तो ये जो है ये दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, और यस दीज आर कंप्लीट सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट की भी हम अगर बात करें तो इसमें भी हम अगर देख सकते हैं कि यस ये प्रॉपर वे में है, प्रॉपर ऑर्डर में है, स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से, एंड हो रहा है फुल स्टॉप से, और ये भी एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। तो यस इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल देती हूँ जिसमें आपको कुछ ना कुछ इन चारों क्वालिटीज़ में से, किसी भी सेंटेंस की इन चारों क्वालिटीज़ में से आपको कुछ कमी दिखाई देगी। ओके, सो
सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताती हूँ जिसमें कहीं ना कहीं इन क्वालिटीज़ में कमी आएगी। सो वेरी फर्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि राम प्लेस फुटबॉल। इसमें कुछ कमी आपको दिखाई दे रही है? डेफिनेटली दिखाई दे रही होगी कि हाँ ये एक सेंटेंस नहीं बन रहा है प्रॉपर। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग का लेटर है वो कैपिटल लेटर नहीं है, राइट? तो यहाँ पे कैपिटल लेटर की कमी है, तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। देन हम बात करते हैं, ठीक है चलो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, राम प्लेज फुटबॉल। नॉर्मल सा लगा देते हैं, पर इसमें से हम हटा देते हैं फुल स्टॉप को। क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस है? यहाँ पे हम अपनी मर्जी का कुछ भी लगा देते हैं या फिर नहीं लगाते कुछ भी, तो क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि इसमें हमने एंड नहीं किया है इस सेंटेंस का फुल स्टॉप लगा के या फिर कोई मार्क लगा के हमने इसको एंड नहीं किया है। ऑलराइट, तो ये भी हमारा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर में रहना। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कि फुटबॉल राम प्लेस, ठीक है। कुछ भी मैंने वर्ड्स लिए और मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि हाँ इस ऑर्डर में मुझे रखना है, और मैं बस लिखती चली गई कि फुटबॉल राम प्लेस, या फिर कोई और भी वर्ड होगा तो उल्टा पुल्टा मैं ऐसे डाल देती। इस ऑर्डर में हमने नहीं डाला, तो क्या ये अरेंज्ड इन ऑर्डर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में? डेफिनेटली नहीं है। ऑब्जेक्ट पहले ला के रख दिया हमने, राम सब्जेक्ट को बीच में डाल दिया एंड देन वर्ब को हमने लास्ट में डाल दिया, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। अगेन मैं लिखती हूँ जैसे कि अब मैं कुछ और वर्ड्स का यूज़ करती हूँ। अब तक मैं सिर्फ राम प्लेस फुटबॉल का यूज़ कर रही थी, अब मैं कुछ और वर्ड्स का यूज़ करती हूँ जैसे कि जिसका कंप्लीट सेंस ना बन पाए। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि कीप राम हैप्पी फिंगर प्ले, ऐसे करके मैंने कुछ भी चीज़ें बस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस है? डेफिनेटली नहीं है। यहाँ पे बस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिखाई हमको दे रहा है जिसका कोई भी मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली नॉट, ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो मेरा बेसिकली कहना ये है कि किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए ये चारों जो क्वालिटीज़ है इसके, इन चारों क्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करना बहुत ही कंपल्सरी कंपल्सरी है, तभी वो जाके एक प्रॉपर सेंटेंस बन पाएगा। Clear? So this is what I had to say. That is it.